बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब संसार भ्रम, मोह और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था, तब संत कबीर साहब ने अपने सहज, सरल और अनुभवसिद्ध वचनों से आत्मा को सत्य की ओर मोड़ने का कार्य किया। उनकी वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि गहन आत्मिक अनुभूतियों का निचोड़ है, जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है और चेतना को झकझोरती है। कबीर साहब ने न किसी ग्रंथ को पढ़ा, न किसी पंथ की सीमाओं में बंधे, बल्कि अपने भीतर उतरकर आत्मा की सीधी यात्रा के अनुभव से जो जाना, उसे ही वाणी का रूप दिया। उनकी वाणी में कहीं तीखापन है तो कहीं करुणा की गहराई, कहीं विरह की पीड़ा है तो कहीं उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का उल्लास। कबीर साहब कहते हैं, सुनो भई साधो, सहज समाधि भली, अर्थात सत्य की प्राप्ति किसी कृत्रिम प्रयास से नहीं, बल्कि प्रेम, सुमिरन और गुरु कृपा से सहज भाव में ही संभव है। कबीर की वाणी हमें न केवल बाहरी आडंबरों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म आत्मा की खोज है, न कि किसी परंपरा का अंधानुकरण। संगत जी, आज की वीडियो उन सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो वास्तव में संत मत के मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम कबीर साहब की दिव्य वाणियों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मिक सत्य तक पहुंचने का सच्चा मार्ग क्या है और वह मार्ग हमें कैसे हमारे भीतर छिपे परम सत्य से जोड़ता है। इसलिए संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपके अंतर की यात्रा को गहराई देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से हमें बार बार यह गहराई से समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों, धार्मिक रस्मों या मानसिक अभ्यासों से नहीं हो सकती। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहा, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। यह कोई मात्र कविता नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा की पुकार है, एक स्पष्ट चेतावनी उन साधकों के लिए जो नाम जप को केवल माला फेरने या मानसिक दोहराव का अभ्यास मान बैठे हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि अनेक लोग अपने गले में 108 दानों की माला पहनकर राम राम, ओम नमः शिवाय या वाहेगुरु का उच्चारण करते हैं। यह निश्चित रूप से एक शुभारंभ है जो मन को एकाग्र करने का माध्यम बनता है, लेकिन कबीर साहब हमें स्मरण कराते हैं कि यह मार्ग की शुरुआत है, मंजिल नहीं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति हर सुबह 1 घंटे जाप करता है, लेकिन दिन भर मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के वश में रहता है। क्या वह साधना उसे सत्य के निकट ले जाएगी? यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रोज भोजन की किताब पढ़े पर खाना न खाए, ज्ञान तो मिलेगा पर तृप्ति नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि बोलने वाला जाप और मानसिक दोहराव अजपा दोनों ही सीमित साधन हैं, क्योंकि वे अब भी मैं की सीमा में होते हैं। जहाँ मैं है, वहाँ परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकता। एक और उदाहरण लें, बहुत से साधक सोचते हैं कि जब वे होठ बंद कर लेते हैं और मन में जाप करते हैं, तब वे उन्नत साधना कर रहे हैं। लेकिन यदि मन अब भी इच्छाओं, कल्पनाओं और संस्कारों से विचलित है, तो यह भीतर की यात्रा नहीं, बल्कि मन की चालाकी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे, यानी वह अवस्था जहाँ बोलना छूट जाए, फिर अजपा मरे, जहाँ मन का जाप भी विसर्जित हो जाए, और उसके बाद जो बचे वह मैं भी नहीं, केवल आत्मा का पूर्ण समर्पण और शब्द में लीनता। यह वही स्थिति है जहाँ साधक नाम में ही रम जाता है, वही उसका श्वास बन जाता है, वही उसकी धड़कन और जीवन का केंद्र बन जाता है। तब किसी क्रिया, विधि या दोहराव की आवश्यकता नहीं रहती, केवल मौन में डूबा प्रेम और उस अनंत की सतत अनुभूति शेष रह जाती है। संगत जी, कबीर साहब की वाणी जितनी गहरी है, उतनी ही मार्गदर्शक भी है। वे साधकों को केवल आध्यात्मिक अनुभवों में उलझने से बार बार सावधान करते हैं।
जैसे जैसे साधक भीतर की यात्रा में आगे बढ़ता है, वह बाहरी जाप से मानसिक अजपा में और फिर वहां से अनहद नाद की दिव्य अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन कबीर साहब यहाँ भी ठहरने को मंजिल नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते हैं कि अजपा भी स्थायी नहीं है, यह भी एक अनुभव मात्र है, एक दिशा दिखाने वाला दीपक है, न कि स्वयं सूर्य। आइए इसे एक जीवन अनुभव से समझें। मान लीजिए किसी साधक को साधना के दौरान एक दिन अपने अंतर में स्वतः एक मधुर नाद सुनाई देने लगता है, जैसे घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि, वीणा की झंकार या कभी कभी की अनुगूंज। वह साधक हर्ष में भर जाता है और सोचता है कि अब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन कबीर साहब हमें यहाँ पर सचेत करते हैं। वे कहते हैं कि यह अनहद नाद, जो बिना किसी बाहरी प्रयास के भीतर प्रकट होता है, यह भी मंजिल नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। जैसे ढोलक को चोट देने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे ही जब हमारी साधना गहराती है, तब भीतर एक कंपन, एक ध्वनि, एक अनिर्वचनीय नाद प्रकट होता है, जिसे ही अनहद कहा गया है। यह न कोई बजाता है, न कोई सुनाता है, यह स्वयं भीतर घटित होता है। लेकिन कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी चाहे वह मुख से किया गया जाप हो, मन में चल रहा अजपा हो, या अंतर में गूंजता अनहद नाद, ये सभी अनुभव समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। ये मार्ग है, मंजिल नहीं। कल्पना कीजिए, कोई यात्री हिमालय की यात्रा पर निकला हो। रास्ते में वह सुंदर झरनों, घाटियों और पुष्पवाटिकाओं से गुजरता है। वह वहां रुककर आनंद ले सकता है, लेकिन यदि वह वहीं ठहर गया, तो क्या वह हिमालय की चोटी तक पहुंच पाएगा? नहीं संगत जी, वह मार्ग में ही अटक जाएगा। ठीक वैसा ही आध्यात्मिक यात्रा में होता है। यदि हम जाप, अजपा या अनहद जैसे अनुभवों को ही पूर्ण मानकर वहीं रुक गए, तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। कबीर साहब का संदेश यही है कि इन अनुभवों से प्रेरणा लें, लेकिन इन्हें सत्य मानकर थम न जाए, क्योंकि अंत में जो शाश्वत है, वह किसी ध्वनि, किसी विचार, किसी अनुभव से परे है। वह ऐसी स्थिति है जहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई अह नहीं, केवल मौन है और आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय। यही अंतिम ध्येय है और यही संतों की वाणी का मर्म है। इसलिए संगत जी, यदि हमें सच्चे अर्थों में आत्मिक पूर्णता चाहिए, तो इन अनुभवों को पार कर उस निराकार, निर्विचार, शुद्ध मौन की अवस्था तक पहुंचना होगा, जहां केवल वही शाश्वत है, जो न कभी शुरू हुआ और न कभी खत्म होगा। कबीर साहब हमें उस सत्य की ओर बुला रहे हैं, जो अनंत है, अडोल है और केवल प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही जाना जा सकता है। संगत जी, कबीर साहब हमें एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात सिखाते हैं कि इस संपूर्ण संसार का अनुभव केवल हमारी सूरत के कारण होता है। यह सूरत कोई आम दृष्टि नहीं, बल्कि हमारी चेतना का वह सक्रिय पहलू है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और भीतर बाहर के संसार से जुड़ते हैं। लेकिन कबीर साहब यहीं रुकते नहीं, वे आगे बताते हैं कि यह सूरत भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसका भी एक स्रोत है, एक मूल है, और वह है शब्द। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसे गुरुओं ने अकथ, शब्द, नाम और धुन जैसे शब्दों से पुकारा है। कबीर साहब कहते हैं, सूरती समानी शब्द में ता को काल न खाए, यानी जब यह सूरत, यह चेतना अपने स्रोत, अपने मूल शब्द में लीन हो जाती है, तब साधक काल, मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक सत्य है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक व्यक्ति ध्यान करते हुए अपने भीतर एक दिव्य कंपन, प्रकाश या ध्वनि का अनुभव करता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यही अंतिम मंजिल है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं, नहीं, यह केवल संकेत है, प्रेरक पड़ाव है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। वास्तविक जीवन में ऐसे अनेक साधकों के अनुभव मिलते हैं, जो जब ध्यान में बैठते हैं,
तो उन्हें घंटियों की, वीणा की या ओंकार जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत चमत्कारी होता है और वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। लेकिन कुछ समय बाद वह ध्वनि बदलने लगती है, पहले तीव्र, फिर मध्यम और कभी कभी लुप्त भी हो जाती है। यह परिवर्तन अपने आप में यह दर्शाता है कि नाद भी परिवर्तनशील और अस्थायी है। उसी तरह कुछ साधकों को साधना के दौरान दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। कोई हल्की नीली झलक देखता है, कोई सुनहरी रोशनी का अनुभव करता है, तो कोई ऐसा तेज उजाला देखता है जो आंखें बंद होने पर भी दिखाई देता है। लेकिन यह अनुभव भी हर व्यक्ति के मन, भावनाओं और चेतना की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। इसका अर्थ यही है कि प्रकाश और नाद भी साधना के पथ के पड़ाव हैं, अंतिम सत्य नहीं। कबीर साहब हमें बार बार समझाते हैं कि यदि हम इन अनुभवों में उलझ गए तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये अनुभव हमारे भीतर विश्वास और ऊर्जा भरते हैं, लेकिन इनमें रुक जाना ऐसा ही है जैसे कोई नदी समुद्र तक पहुंचे बिना ही किनारे की सुंदरता में खो जाए। मंजिल तो तब है जब सूरत पूरी तरह शब्द में समा जाए, तब कोई मैं नहीं बचता, कोई अनुभव नहीं बचता, केवल पूर्ण शांति, मौन और आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। संगत जी, कबीर साहब बहुत स्पष्टता से हमें यह गहन सत्य समझाते हैं कि ध्यान में अनुभव हुआ प्रकाश भी अंतिम सत्य नहीं है। भले ही साधक को कभी ध्यान करते समय अत्यंत तेज उजाला दिखाई दे या कभी मंद रोशनी की झलक, लेकिन यह प्रकाश एक अवस्था मात्र है जो समय, साधना और मानसिक स्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा वह नहीं है जो बदलता हो, वह एक रस, अडोल, अविनाशी और शाश्वत है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। यह जानना बहुत आवश्यक है कि ध्यान, योग और एकाग्रता के माध्यम से आने वाले ये अनुभव हमारी आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। कल्पना कीजिए कि कोई साधक वर्षों तक ध्यान करता है और फिर उसे अचानक गहरी नाद की झंकार सुनाई देती है, जैसे घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि या किसी वीणा की झंकार। वह अत्यंत प्रसन्न होता है और सोचता है कि उसे परमात्मा की अनुभूति हो गई। इसी तरह कुछ साधकों को ध्यान में चमकते हुए रंग, सूर्य के समान प्रकाश या दिव्य आभा का अनुभव होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, यह सब आनंददायक हो सकता है, लेकिन यह केवल साधना की सीढ़ियां हैं, स्वयं मंजिल नहीं। अगर साधक इन्हें ही अंतिम सत्य मानकर रुक गया तो उसकी आत्मिक यात्रा वहीं अधूरी रह जाएगी। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पर्वतारोही हिमालय चढ़ रहा हो, रास्ते में सुंदर घाटियां, जलप्रपात और विश्राम स्थल आते हैं। वे सब अत्यंत मनोहारी होते हैं और कुछ देर ठहरने योग्य भी, लेकिन अगर वह वहीं रुक जाए तो क्या वह चोटी तक पहुंच पाएगा? नहीं संगत जी, मंजिल तब है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाए, जहां कोई रूप, रंग, ध्वनि या अनुभव शेष न रहे, केवल मौन, केवल शांति, केवल परम की उपस्थिति। इसीलिए कबीर साहब के वचनों की गहराई को समझना आवश्यक है। वे हमें यह नहीं कहते कि नाद, प्रकाश या ध्यान गलत हैं, वे तो आरंभिक प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन उन पर रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है उस दिशा में जहां न अनुभव रहता है, न अनुभवकर्ता, केवल वह शाश्वत सत्ता बचती है। और संगत जी, यह मार्ग इतना आसान नहीं है। इस यात्रा में गुरु की वाणी और सत्संग ही वह प्रकाश स्तंभ हैं, जो अंधकार में हमें दिशा देते हैं। जिस प्रकार किसी पौधे को जीवित रहने के लिए जल और खाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को जागृत रखने के लिए सत्संग और गुरु कृपा की आवश्यकता है। अगर सत्संग छूट जाए, अगर गुरु का सानिध्य ना मिले, तो हमारे भीतर बोया गया नाम रूपी बीज सूख सकता है, वह अंकुरित होने से पहले ही मुरझा सकता है। सत्संग हमें केवल ज्ञान ही नहीं देता, वह हमें त्याग सिखाता है, विवेक सिखाता है, और सबसे बढ़कर वह हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। यही ज्ञान, यही विवेक, यही सत्संग हमारे भीतर सच्चे सत्य की खोज का बीज अंकुरित करता है। यही कबीर साहब की साधना का सार है, अनुभवों से प्रेरणा लेना,
पर उनसे ऊपर उठकर शाश्वत की ओर चलना, जहां आत्मा परमात्मा में खो जाती है और बचता है केवल वह। इसलिए संगत जी, साधना करें, अनुभवों को अपनाएं, लेकिन उन्हें ही सत्य न माने। गुरु की छत्रछाया में सत्संग से ऊर्जा लें और आत्मा को उस अविनाशी, अडिग, न बदलने वाले परम सत्य की ओर ले जाए, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे पवित्र और गहन उद्देश्य है। संगत जी, कबीर साहब की वाणी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो मन के अनुसार की जाए, बल्कि वह है जो आत्मा को साधे और गुरु के बताए मार्ग पर श्रद्धा से चले। कबीर साहब कहते हैं, मन मानी भक्ति करें, कृपा प्रभु से चाहा। यानी जब हम भक्ति भी अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि प्रभु कृपा करेंगे, तो यह भक्ति नहीं, एक व्यापार बन जाती है। उदाहरण के लिए, आज के समय में कई लोग मंदिरों में मन्नतें मांगते हैं, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी संतान सफल हो जाए, और बदले में व्रत रखने, प्रसाद चढ़ाने या मंदिर में कुछ दान देने की शर्त रखते हैं। यह सब श्रद्धा का रूप हो सकता है, लेकिन कबीर इसे मनमानी भक्ति कहते हैं, जिसमें साधक अपने स्वार्थ के अनुसार परमात्मा से रिश्ता बनाता है। लेकिन संगत जी, कबीर का मार्ग त्याग और प्रेम का मार्ग है। वे कहते हैं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ है मन को साधना और उसे गुरु की वाणी में लीन कर देना। यह जीवन बहुत मूल्यवान है और हर क्षण एक अवसर है उस नाम की शक्ति को पहचानने का, जो हमें परम सत्य से जोड़ सकती है। कबीर कहते हैं, यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, यानी सच्ची पूजा माला फेरने या दीप जलाने में नहीं, बल्कि हर श्वास में होती है। जब साधक प्रेम में डूब जाता है तो उसकी हर सांस पूजा बन जाती है, हर पल एक अर्पण बन जाता है और जीवन की हर क्रिया एक ध्यान बन जाती है। एक साधारण गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अगर सच्चे प्रेम से, त्याग और समर्पण से हर सांस में नाम को जपता है, तो वह एक सन्यासी से कहीं ऊंचा साधक बन सकता है। जैसे एक माँ जो रसोई में खाना बना रही है, लेकिन उसका मन हर पल नाम में लीन है, उसकी भक्ति उस मंदिर में बैठे व्यक्ति से कहीं अधिक शुद्ध और सच्ची हो सकती है, जो केवल बाहर दिखावे में व्यस्त है। कबीर का संदेश यही है कि हमें बाहर नहीं, अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो हर सांस को दिव्यता से भर दे। वह प्रेम जो किसी शर्त पर नहीं टिका, वह भक्ति जो किसी मांग पर नहीं निर्भर, और वह साधना जो केवल गुरु के चरणों में समर्पण से चलती हो, वही सच्ची साधना है। संगत जी, यह जीवन एक अनमोल अवसर है और कबीर साहब बार बार चेताते हैं कि यह समय यूं ही मत गंवाओ। भक्ति को कर्मकांड न बनाओ, सत्य को बाहरी आडंबरों में मत खोजो। वह सत्य न मंदिरों में है, न मस्जिदों में, न तीर्थों की धूल में, वह तो उस प्रेम और त्याग में है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींच ले जाता है। और यही है कबीर की सच्ची साधना, निस्वार्थ भक्ति, गहरा प्रेम और पूर्ण समर्पण। संगत जी, कबीर साहब बार बार हमें एक ही गहरी बात समझाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर छिपे मोह, अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग नहीं देते, तब तक हमारी आत्मिक यात्रा अधूरी है। सच्चा प्रेम उसी क्षण प्रकट होता है जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, न अपेक्षा, न स्वार्थ, न दिखावा, केवल निर्मल प्रेम और समर्पण। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि वह अग्नि है जो हमारे भीतर की अशुद्धियों को जला देती है और हमें बाहरी कर्मकांडों और सामाजिक दिखावे से परे ले जाकर उस स्थिति में स्थापित करती है जहां हर श्वास एक पूजा बन जाती है। हमने जीवन में देखा है कोई बुजुर्ग दादी जी जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन हर पल उनके होठों पर राम नाम की मुहर होती है और मन में समर्पण का भाव। उन्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, विशेष पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी हर सांस साधना बन चुकी है। और वही व्यक्ति यदि सत्संग से जुड़ा हो, गुरु की वाणी में रमा हो, तो उसकी उपस्थिति भी एक चलती फिरती आरती बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साधक जो प्रेम में डूब जाते हैं, वे संसार की चिंता, समय का हिसाब और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी भूल जाते हैं।
उनका मैं मिट जाता है और जो शेष रह जाता है वह है निर्बाध भक्ति, जो न समय की मोहताज होती है न किसी साधन की। यही वह अवस्था है जहाँ साधक का हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें केवल परमात्मा का प्रेम ही रह जाता है, बाकी सब धुल जाता है। लेकिन संगत जी, कबीर यह भी नहीं छुपाते कि यह मार्ग आसान नहीं है। यह कठिन यात्रा है जो त्याग, धैर्य और निरंतर समर्पण की मांग करती है। लेकिन यही वो मार्ग है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर। कबीर साहब हमें सिखाते हैं कि हमें अपने चंचल मन को साधना होगा, गुरु की वाणी को जीवन में उतारना होगा और उस सत्य की ओर बढ़ना होगा जो कभी न बदलता है, जो नाशवान नहीं, जो शाश्वत और अडिग है। आजकल हमारा जीवन इच्छाओं, लालसाओं और मृत्यु के भय में बंधा हुआ है। पर कबीर साहब कहते हैं, यह जीवन भोगने के लिए नहीं मिला, बल्कि जानने के लिए मिला है, उस परम सत्य को जो हमें हमारी आत्मा से मिलाता है, जो जन्म और मरण के चक्र से बाहर है। इसलिए संगत जी, हर क्षण को पहचानिए, हर पल अनमोल है। इसे आलस्य, मोह या संसार की माया में न गंवाइए। यह संसार और इसके सभी अनुभव क्षण भंगुर हैं, आज है, कल नहीं। केवल आत्मा का परमात्मा में विलय ही स्थायी है। और यह संभव है जब हम नाम के जाप, शब्द की साधना और गुरु के मार्गदर्शन को पकड़ लें, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को नहीं, कश्ती को पकड़ता है। यही हमें इस माया से पार कराकर उस किनारे तक ले जाएगा जहाँ शांति है, प्रेम है और स्वयं परमात्मा है। यही कबीर साहब का सच्चा संदेश है, प्रेम, त्याग और गुरु कृपा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति। संगत जी, अंत में कबीर साहब का गहन और अमूल्य संदेश यही है कि बिना प्रेम, त्याग और समर्पण के परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह वह अमृततुल्य प्रेम है जो आत्मा को भीतर तक शुद्ध करता है, उसे स्वार्थ, अहंकार और वासनाओं से मुक्त करता है और उसे उस दिव्यता की ओर ले जाता है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। यही है हमारे जीवन का असली उद्देश्य, उस परमात्मा की अनुभूति जिसे न तो आंखें देख सकती हैं और न कान सुन सकते हैं, लेकिन जिसे हृदय पूरी तरह समर्पण करके अनुभव कर सकता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की हर सांस, हर पल एक दिव्य पूजा बन जाती है, हर कार्य भक्ति का रूप ले लेता है और हमारी दिनचर्या साधना बन जाती है। इस कठिन लेकिन पवित्र यात्रा में हमारे सबसे बड़े सहायक होते हैं हमारे गुरु और सत्संग। कबीर साहब बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान, बिना सत्संग की संगति के साधना केवल भ्रम का मार्ग बन सकती है। गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं होती, बल्कि चेतना को झकझोरने वाली शक्ति होती है। वह हमें भीतर के अंधकार से निकालती है, हमारी मन की परतों को खोलती है और उस सत्य की ओर मोड़ देती है जो अब तक छिपा हुआ था। गुरु की वाणी वह दीपक है जो हमारे भीतर की अनावश्यक इच्छाओं, पापों और भ्रमों को धीरे धीरे जला देती है। और जब यह दीप जलता है तो साधक के भीतर सत्य की प्यास उत्पन्न होती है, एक तड़प, एक खोज की मैं कौन हूँ और वह कौन है जिससे मैं जुड़ना चाहता हूँ। यह प्रश्न जब भीतर से उठता है तभी साधना जीवित होती है। सत्संग उस पवित्र भूमि की तरह है जहाँ नाम रूपी बीज अंकुरित होता है। कबीर साहब सत्संग की तुलना खाद और जल से करते हैं। जैसे बिना जल के कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही बिना सत्संग के नाम भी हमारे भीतर निष्क्रिय हो जाता है। सत्संग ही वह स्थान है जहाँ हमें त्याग, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण सीखने को मिलता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि सत्य की यात्रा केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन में उसका प्रयोग और अनुभव करने से पूर्ण होती है। संगत जी, यही है कबीर साहब का अंतिम संदेश, प्रेम को जीवन बनाओ, त्याग को मार्ग बनाओ और समर्पण को शक्ति बनाओ। गुरु की वाणी को अपनाओ, सत्संग को जीवन में उतारो और हर सांस को साधना में बदल दो। यही वह अमूल्य शिक्षा है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखती है। यही है उस परम सत्य की ओर हमारा अंतिम, सबसे सच्चा कदम।
संगत जी, कबीर साहब हमें बार बार यह गहरा सत्य समझाते हैं कि सिर्फ नाम लेना या माला फेरना ही पर्याप्त नहीं है। यह साधना तब तक अधूरी है जब तक उसमें गुरु का सानिध्य और सत्संग की ऊष्मा न हो। कोई व्यक्ति चाहे रोज जाप करे, चाहे सालों तक माला फेरता रहे, लेकिन अगर उसने गुरु से दूरी बना ली है, सत्संग में उपस्थित नहीं होता और केवल अपने अभ्यास को एक रस्म के रूप में निभा रहा है, तो वह साधना धीरे धीरे नीरस और कमजोर हो जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पौधे को बीज से तो बो दिया गया हो, लेकिन उसके बाद उसे न पानी मिला, न धूप, न देखभाल। ऐसे में वह पौधा या तो सूख जाएगा या कभी फल नहीं देगा। कबीर साहब यह भी कहते हैं कि सत्संग में बार बार जाना, गुरु की वाणी को सुनते रहना, ये वे पोषण हैं जो साधना के पौधे को हरा भरा रखते हैं। समय के साथ जब यह सतत संपर्क बना रहता है, तब यह पौधा फल देना शुरू करता है, अर्थात साधक के भीतर वह शांति, प्रेम और चेतना विकसित होती है जो उसे परमात्मा के और निकट ले जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सालों तक गुरु के दर्शन तक न करे, केवल यंत्रवत भक्ति करता रहे, तो उसकी साधना धीरे धीरे भावनाहीन रस्म बनकर रह जाती है। और संगत जी, इस यात्रा में सबसे अधिक जिस तत्व की आवश्यकता है, वह है त्याग और प्रेम। कबीर साहब कहते हैं, बिन त्याग नहीं प्रेम उपजे, बिन प्रेम न मिले राम। यानी जब तक कोई व्यक्ति भीतर से त्याग नहीं करता, त्याग अहंकार का, इच्छाओं का, मोह का, तब तक सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक वह प्रेम नहीं प्रकट होता, तब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति भी असंभव है। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, यह तो आत्मा का परमात्मा से गहरा जुड़ाव है। वह जुड़ाव जो मैं को मिटा देता है और केवल तू को स्थापित कर देता है। कबीर इसे एक कठिन सौदा कहते हैं। यह प्रेम का सस्ता सौदा नहीं, इसमें साधक को अपना सब कुछ अर्पण करना होता है, अपनी सोच, अपनी पहचान, अपने मोह, यहाँ तक कि अपने अहं की अंतिम परत तक। और जब कोई साधक इस प्रेम में डूब जाता है, तो वह संसार के दिखावे, पूजा के विधानों और बाहरी आडंबरों से स्वतः परे हो जाता है। उसके लिए फूल, धूप, अगरबत्ती, विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी हर सांस ही पूजा बन जाती है। ऐसे साधकों के लिए साधना कोई अलग समय नहीं होती, बल्कि हर क्षण एक दिव्य आराधना बन जाता है। चाहे वे घर में हों, काम कर रहे हों, चल रहे हों या मौन बैठे हों, प्रेम में डूबा हुआ उनका हृदय हर पल प्रभु से जुड़ा होता है। समय का उन्हें कोई भान नहीं रहता, वे इस लौकिक बंधनों से परे उस अलौकिक प्रेम में लीन हो जाते हैं। यही है सच्ची भक्ति, वह प्रेम जो हर सांस को प्रभु के निकट ले आता है, वह समर्पण जो हर पल को साधना में बदल देता है। कबीर साहब का यही संदेश है, गुरु की छाया में, सत्संग की ऊर्जा में और प्रेम व त्याग की शक्ति में जीना ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही वह रास्ता है जो हमें दिखावे से उठाकर वास्तविक सत्य की गोद में ले जाता है। संगत जी, कबीर साहब हमें एक बहुत ही गहन और उज्जवल शिक्षा देते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य केवल सांसें गिनना, इच्छाओं को पूरा करना या भौतिक उपलब्धियां अर्जित करना नहीं है, बल्कि इस दुर्लभ मानव जन्म को उस शाश्वत सत्य की खोज में लगाना है जो न कभी बदलता है और न नाशवान होता है। कबीर कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, जब तक हम अपने गुरु की वाणी को आत्मसात नहीं करते, तब तक हम केवल बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। लेकिन जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो वही जीवन जो सामान्य लग रहा था, एक दिव्य अनुभव का द्वार बन जाता है। कबीर साहब हमें बार बार सतर्क करते हैं कि यह समय नाम, शब्द और प्रेम को पहचानने का है, वह प्रेम जो हमें माया के बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज के इस यंत्रवत जीवन में, जहां हर कोई दौड़ में लगा है, कबीर की वाणी एक आह्वान है कि रुकिए, सोचिए और उस परम लक्ष्य की ओर बढ़िए जिसे आपने शायद भूल रखा है। बाहरी पूजा, साधन, अनुभव, ये सभी केवल संकेतक हैं, लेकिन सत्य का स्वरूप नहीं। जब तक हम त्याग नहीं करते, जब तक प्रेम भीतर से नहीं फूटता, जब तक समर्पण की पूर्णता नहीं आती, तब तक परम सत्य की झलक तक नहीं मिलती।
यह जीवन एक अमूल्य अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। यह समय हमें अपने भीतर उस दिव्यता को जगाने का निमंत्रण देता है। सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन इस यात्रा के दो मुख्य दीपक हैं। गुरु की कृपा और सत्संग का प्रकाश ही वह शक्ति है जो हमारे भीतर सोए हुए नाम को जागृत करता है, जो हमारे हृदय को प्रकाश से भरता है और माया की अंधेरी गलियों से बाहर निकालता है। कबीर साहब यह भी कहते हैं कि यदि साधक अपने गुरु के बताए मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी मोह, कोई भी भ्रम उसे सत्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब दिल में प्रेम हो, मन में त्याग हो और आत्मा में समर्पण हो तो हर सांस एक पूजा बन जाती है और जीवन एक उत्सव। तो आइए संगत जी, हम कबीर साहब की इस अद्भुत वाणी को केवल सुने नहीं, जीवन में उतारें। अपने जीवन को प्रेम, त्याग और भक्ति के माध्यम से सार्थक बनाएं। हर क्षण को प्रभु की स्मृति में बिताएं, हर श्वास को प्रभु को अर्पित करें और उस दिव्यता को अपने भीतर प्रकट करें जो हमारे अस्तित्व का असली केंद्र है। अंत में मेरी यही विनती है कि आप अपने जीवन को उस दिव्य प्रेम के साथ जिए जो हर सांस को एक उत्सव बना दे, हर पल को प्रभु की अनुभूति बना दे। वह प्रभु जो केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी है और वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मेरी प्रार्थना है कि आपकी आत्मा उस सत्य में पूर्णतः लीन हो जाए जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है और आपको भी होगा कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।